सूत मागध साधु सर्वे मणिया मणिया ते माहो माहे आ उत्साह भर्यो को कोने जाने नहीं सूत मागध साधु सर्वे मणिया मणिया ते माहो माहे आ उत्साह भर्यो को कोने जाने नहीं। जब गोसाई जी का प्रागट्य हुआ, दूर से सूत मागध साधु इतने इतने आए, इतने इतने दूर से आए और कहते हैं इतना दही दूध शहद उछला कि सब लोग ऐसे रंगे हुए थे कि कौन कौन है कोई जान नहीं रहा था। लेकिन विचार किया गोसाई जी को दर्शन के आए हैं, श्री महाप्रभु जी को बधाई देने आए हैं, इसलिए अपने ही हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के लोग नाच रहे थे, ऐसा आनंद कर रहे थे क्योंकि गोसाई जी प्रगटे हैं। और कहते हैं इतना दूध दही घी माखन शहद उछला है, सब लोग रंगे हुए हैं, कौन किसके संग आया किसी को पता नहीं। जहां खड़े हैं उसके संग नाच रहे हैं, जहां खड़े हैं सुंदर आनंद कर रहे हैं और श्री गोसाई जी के प्रागट्य का उत्सव मना रहे हैं। और आगे 14वीं पंक्ति के अंदर कह रहे हैं सुखदेव सबरे आनंदिया वंदिया से वल्लभ जीना चरण आ गिरिधरण से भागवत मारो निरख से सुखदेव सबरे आनंदिया वंदिया से वल्लभ जी चरण गिरिधरण सी भागवत मारो निरख से। सुखदेव सबड़ आनंदिया वंदिया श्री वल्लभ जीना चरण गिरिधरण श्री भागवत मारो निरक्षे। सुखदेव जी भी पधारे और सुखदेव जी ने श्री महाप्रभु जी को बधाई दी और कहा देखो जिस भागवत के लोग अलग अलग ढंग से गलत गलत अर्थ कर रहे थे, भागवत की करी हुई भगवान की लीलाओं को विकृत ढंग से जहां लोग पेश कर रहे थे, अब आप स्वयं प्रभु पधारे हैं तो निश्चित रूप से मेरे भागवत के सुंदर सच्चे अर्थ लोगों तक पहुंचाएंगे, भागवत के श्रवण का लाभ सभी को देंगे। वही बात आपने करी। और 15वीं पंक्ति कह रहे हैं सकल कला कलिकाल कल्पद्रुम प्रगटियो आज काज मन वांछित पूर्वाए सकल कला कलिकाल कल्पद्रुम प्रगटियो आज काज मन वांछित पूर्वाए। आ सकल कला कलिकाल मां कल्पद्रुम प्रगटियो आज आकाज मन वांछित पूर्वा। और ये पंक्ति के अंदर गोपाल दास जी ने मानो बता दिया कि प्रभु की लीला नित्य है। आ सकल कला कलिकाल मां कल्पद्रुम प्रगटियो आज, और जहां आज शब्द आ गया समझ लो प्रभु की लीला नित्य है, क्योंकि जो आज नहीं है तो नित्य कैसे कहेंगे। आज भी वो लीला है, उसी को तो नित्य कहते हैं, और आज है तो अभी भी है, और जो अभी न हो तो उसे नित्य कैसे कहा जाए। और प्रभु की लीला तो नित्य है। और पुष्टि जीवों को मानो बधाई देते हुए कह रहे हैं कि आ सकल कला कलिकाल मां, जिस काल के अंदर कलिकाल अपनी सारी कलाओं के संग खिला हुआ है, और ऐसे कलिकाल के अंदर
जब इंद्र की वृष्टि हो रही थी और ठाकुर जी ने जैसे गिरिराज जी का छत्र किया और सारे भगवती जन नीचे आ गए, उनकी रक्षा हुई, ऐसे ही ये कलिकाल रूपी वृष्टि हो रही है। और ऐसी वृष्टि के अंदर मानो श्री गोसाई जी रूपी कल्प वृक्ष प्रकट हुआ है। जो पुष्टि जीव हैं, जो अधिकारी हैं, वो इस कल्प वृक्ष का आश्रय कर लेंगे, और जो आश्रय कर लेंगे वो तो इस कली की वृष्टि से बच पाएंगे, और जो विमुख होंगे वो तो फिर भवसागर के फेरे में डूबते ही रहेंगे। और कहते हैं आकाज मनवांछित पूर्वाय, अपने जीवों के मनवांछित फलों को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि श्री गोसाई जी संयोग हैं और संयोग देने वाले भी श्री गोसाई जी, क्योंकि आपका एक स्वरूप चंद्रावली जी का, चंद्रावली जी श्री स्वामिनी जी का ही मुखारविंद। और इसलिए जब एक बार श्री गोसाई जी हरसानी जी के पिताश्री का श्राद्ध कराने उनके वहां गए, और आनंद में आपने पूछा कि मैं कर्म तो कराऊंगा पर मुझे गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? तो हरसानी जी ने कहा मैं आपको इसके बदले में 1.5 श्लोक दूंगा। और जब आपने ये कर्म करवाया उसके बाद गोसाई ने कहा मेरी गुरु दक्षिणा दो। तो स्वामिनी जी के चरणों का वर्णन जिसमें आ रहा है, ऐसे 1.5 श्लोक का अर्थ आपने सुनाया। और जहां 1.5 श्लोक का वर्णन सुन के आप देखा गोसाई जी के भावों का आवेश बढ़ रहा है, और हरसानी जी चुप हो गए। जहां चुप हो गए, श्री गोसाई जी तो रसिक शिरोमणि हैं, कहने लगे अरे हरसानी जी और सुनाओ। हरसानी जी ने आनंद से कहा देखो अपना वादा 1.5 श्लोक का था, पर हरसानी जी जान गए जिसका वर्णन कर रहा हूं वो तो स्वयं सामने बैठे हैं। पर आज प्रभु की इच्छा हुई है भक्त के मुख से, अपने जीवों के मुख से, अपने अंग रूप जीवों के मुख से अपने गुणगान सुनने की। क्योंकि श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी वही तो स्वरूप है। और श्री गोसाई जी को भी कैसी आसक्ति उस स्वरूप में, क्योंकि चंद्रावली जी ललित स्वामिनी जी का ही तो मुखारविंद है। इसलिए जो चतुश्लोकी आपने लिखी गोसाई जी ने स्वामिनी जी की, उसमें एक इच्छा आपने प्रकट करी कि जब स्वामिनी जी अपने निकुंज से पधारती हैं तो ऐसे वैभव से पधारती हैं। जब स्वामिनी जी पधारती हैं ऐसे गज गति से पधारती हैं, उनके आगे 2 सखी, पीछे 2 सखी, आसपास 2 सखी, एक सखी पीकदान लेके, एक सखी फूलों की माला का डबरा लेके, 1-2 सखी चमर कर रही है, एक सखी मोरछल कर रही है, पीछे से सखी आपके वस्त्रों को संभाल रही हैं। और ऐसे ठठेरे से जब स्वामिनी जी पधारती हैं, बीच में रुकती हैं, फिर आसपास देख के वापस चलती हैं। और ऐसे प्रभु को मिलने के लिए ऐसे वैभव से जब स्वामिनी जी पधार रही हों, और उस समय प्रभु ऐसी कृपा करो कि मैं वहां हूं और मुझे देख के स्वामिनी जी के मुखारविंद में स्मित आवे, और उनके उन दंत की उज्जवलता, उनके दंत का वो प्रकाश मुझे दिखाई दे, ऐसी विनती श्री गोसाई जी प्रभु चरण करते हैं, क्योंकि आपकी नित्य आसक्ति उसमें है। और इसलिए तो आगे 16वीं तूक के अंदर कह रहे हैं तिलंग तिलक मणिमरकत धनवान आसमान रूप निरखता को नहीं। तिलंग तिलक त्रिभुवन मणिमरकत धनवान आसमान रूप निरखता को नहीं। तैलंग तिलक त्रिभुवन धनी मणि मरकत धनवान समान रूप निरखता को नहीं। ये कहते हैं ऐसा कल्प वृक्ष, ऐसे अलौकिक मणि त्रिलोक में प्रकट हुए त्रिभुवन को पावन करने के लिए, लेकिन उस स्वरूप को हर कोई जान नहीं पाता। जो उनके निज जीव हैं, जो उनकी निज सृष्टि है, वही सहज रूप से आपके और आकृष्ट होती है। अपन धीरे धीरे समझते हुए चौथे आख्यान में प्रवेश अपन को करना है, इसलिए आगे की पंक्तियां 16-17